Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the second lecture of time and work. Before watching this lecture, must watch the first lecture. So आज के लेक्चर में थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है A is thrice as good as workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together they can do it in. देखिए यहाँ पे अगर B उस जॉब को x डेज में खत्म करता, अगर B उस जॉब को x डेज में खत्म करता, कौन सा कलर सही रहेगा, अगर B x डेज में खत्म कर सकता था तो A कितने दिनों में खत्म कर लेता? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x बाय 3 डेज में खत्म कर लेता। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो A को समय लगा है वो 60 दिन कम है B के समय से। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर B को 100 दिन लगते तो A को 40 ही दिन लगने वाले थे काम खत्म करने के लिए। ठीक है, यहां से क्या निकल के आता है कि B को जितने दिन लगे वो 60 ज्यादा थे A से। इसका मतलब अगर आप A के दिनों में 60 दिन जोड़ दोगे तो B के दिनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आई? x माइनस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 60, 2x बाय 3 इज इक्वल टू 60, 30, सो x इज इक्वल टू 90 डेज। इसका मतलब B को काम खत्म करने में कितने दिन लगने वाले थे? 90 दिन। तो A को कितने लगते? 90 माइनस 60, 30 दिन। अब ये दोनों साथ मिलके काम करते तो कितने दिनों में खत्म कर लेते? A लेता है 30 दिन, B लेता है 90 दिन। इनका एलसीएम कितना आएगा A और B का? 90 आएगा। तो कितना आया? इसने बनाई 3 यूनिट, इसने बनाई 1 यूनिट। इसका मतलब A बनाता था एक दिन में 3 यूनिट, B बनाता था एक दिन में 1 यूनिट। दोनों मिलके A प्लस बी एक दिन में कितना बना लेते थे? A प्लस बी इन 1 डे 4 यूनिट बनाते थे। तो 4 यूनिट बनती थी एक दिन में, 1 यूनिट बनेगी 1/4 दिन में। तो 90 यूनिट कितने दिनों में बनेंगी? 1/4 इंटू 90 विच इज इक्वल टू 22.5 डेज। तो अगर दोनों मिलके काम करते साथ में तो 22.5 दिनों में वो काम को खत्म कर देते। A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for 3200 rupees. A और B ने वो काम पकड़ा 3200 रुपए के लिए। विद द हेल्प ऑफ C दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। लेकिन उन्होंने C को भी बुला लिया और तीनों ने मिलकर काम को 3 दिनों में खत्म कर दिया, रफा दफा कर दिया। देखिए A करता है 6 दिनों में, B करता है 8 दिनों में, A प्लस B प्लस C करते हैं 3 दिनों में। तीनों का ले लीजिए एलसीएम विच इज इक्वल टू 24। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं टोटल 24 यूनिट्स बनाने का काम था। तो A कितनी बनाता एक दिन में? 4 यूनिट बनाता। B कितनी बनाता? 3 यूनिट बनाता। और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाते? 8 यूनिट बनाते। अगर इन वन डे A प्लस B प्लस C मिलके 8 यूनिट बनाते हैं, जिसमें से 4 यूनिट A बना लेता है, 3 यूनिट B बना लेता है, तो C कितनी बनाएगा? C बनाएगा 1 यूनिट। ठीक है जी, तो उनका वन डे का रेशो कितना हो गया? एक दिन में A काम कितना करता है? 4, B कितना करता है? 3 और C कितना करेगा? 1। तो उनका रेशो कितना हुआ? 4:3:1, यानी वो इस रेशो में काम कर रहे हैं। अगर वो काम इस रेशो में कर रहे हैं तो पैसा भी इस रेशो में डिवाइड होना चाहिए। तो C का शेयर कितना हो जाएगा? टोटल रुपए हैं 3200। किस रेशो में डिवाइड होने हैं? 4:3:1। तो इन तीनों का कीजिए एडिशन, 4 + 3 7 + 8। हमें निकालना है C का शेयर। तो C का शेयर कितना है? 1 इनटू में 1, तो आया 400। तो आंसर कितना आ गया? 400। सिमिलरली अगर हमें A का निकालना होता तो क्या करते हम लोग? 3200 अपॉन 8, 4 3 7 और 1 8, और निकालना किसका है? A का। सेम चीज, तो A का शेयर कितना होता? 1600 रुपीज। एंड सिमिलरली B का शेयर कितना हो जाता? 3200 अपॉन 8 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1200। देखिए जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको पैसे भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। सम कर लीजिए, 1200 और 400 1600 और 1600 3200। तो C का शेयर कितना है? 400 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A can do a piece of work in 4 hours. B and C together can do it in 3 hours. While A and C together can do it in 2 hours. How long will B alone take to complete the work? देखिए A लेता है 4 घंटे, B प्लस C लेते हैं 3 घंटे और A प्लस C लेते हैं 2 घंटे। एलसीएम निकालिए। 4 और 3 इनका एलसीएम आएगा 12।
ए अकेले ए 1 घंटे में काम करता है 3 यूनिट, बी और सी 1 घंटे में बनाते हैं 4 यूनिट और ए और सी 1 घंटे में बनाते हैं 6 यूनिट। आप क्या कर सकते हैं, आप 1 आवर के काम को यानी इन 1 आवर बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी मिलके कितना बनाते, इन दोनों को 6 और 4 10। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, एक घंटे की 4 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस सी इज इक्वल टू 10, सो सी इज इक्वल टू 3, यानी सी 1 घंटे में 3 यूनिट बनाता है। अगर सी 1 घंटे में 3 यूनिट बनाता है और बी प्लस सी मिलके 4 यूनिट बनाते हैं, तो बी कितनी बनाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो बी 1 घंटे में 1 यूनिट बनाता है। टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स। तो बी को कितने घंटे लगेंगे, 12 आवर्स। अगर बी अकेले काम करता तो उसे काम खत्म करने में 12 घंटे लगते। अगला सवाल, A can finish a work in 18 days and B can do in 15 days. B worked for 10 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work? कह रहा है जी B ने अकेले काम करा 10 दिन तक और उसके बाद B काम छोड़ के चला गया, तो बचे हुए काम को A कितने दिनों में खत्म कर लेगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि B ने कितना काम खत्म करके गया था। तो A करता था 18 दिनों में, B करता था 15 दिनों में। इनका एलसीएम आया 90। A बनाता है 1 दिन में कितनी यूनिट, 5 इसका मतलब, और B कितनी बनाता है 6 यूनिट। अगर B 1 दिन में इन 1 डे B कितनी बना रहा है 6 यूनिट्स, ठीक है जी। तो 10 दिनों में बी ने कितनी बना ली होंगी 60 यूनिट्स। अगर 10 दिनों में बी ने 60 यूनिट्स बना ली तो रिमेनिंग यूनिट कितनी थी 30 बची, 90 माइनस 60 30। ये 30 यूनिट्स किसको बनानी थी, ए को बनानी थी। और ए बनाता कितनी है, एक दिन में 5 बना लेता है, तो 30 बनाने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा 6 डेज, यानी 6 मोर डेज में ए जो है वो काम को खत्म कर देता। आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। और क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो जरूर देख लीजिएगा टाइम एंड वर्क का, और टेलीग्राम चैनल से जितने भी लेक्चर्स हमारे चैनल पर हैं टेलीग्राम लिंक से, वहां से आपको उनके पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, स्टे ट्यून्ड विद अस।